हमारे साथ वेदभूषण जी हैं जो कि फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली के। वेदभूषण जी, ये तस्वीरें विचलित करती हैं। दिल्ली पुलिस पर इस तरह का हमला, जो पुलिस हमारी और आपकी सुरक्षा करती है, कौन है ये लोग और क्या हक बनता है इनको पुलिस पर इस तरह से हमला करने का, पत्थरबाजी करने का? शिवांगी, मैंने 3.5 साल पार्लियामेंट एसीपी का काम किया है। मैंने एक आध डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, हजारों की तादाद में डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं। परंतु जिस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया, डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा बार बार अपील कर रहे थे, आपके टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है। पहले दिन से कोई परमिशन नहीं थी, फिर भी पुलिस ने अपने पेशेंस और धैर्य का परिचय दिया और सरकार ने अपना धैर्य का परिचय दिया और लगातार इनको चलने दिया। परंतु आज बिल्कुल सीमाएं तोड़कर जिस तरह से पुलिस वालों को इंजरी की गई, सीनियर ऑफिसर की हेड इंजरी आपने दिखाई, खून से लथपथ है। परंतु अब मुकदमा दर्ज होगा और जो 40 लोग अभी डिटेन हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उनमें एक भी स्टूडेंट नहीं है। वो नीट की और एनटीए की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। यही बात तो हम कह रहे हैं सर, यही बात तो हम कह रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से वो विजुअल चलाइए। ये कौन लोग हैं? ये छात्र की शक्ल में कौन लोग हैं जो प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरह से छात्रों को बदनाम कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को ही नहीं, इस देश को बदनाम कर रहे हैं। एक बार फिर से वो विजुअल चलाइए। ये कौन लोग हैं छात्र की शक्ल में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? इन सबके बीच एक और बड़ा सवाल ये भी हो जाता है, वरुण जी, निंदा करेंगे या अभी भी लीपापोती करेंगे? शिवांगी जी, मैं कोई लीपापोती नहीं कर रहा हूँ। ये तो आपके एक्स पुलिस कमिश्नर मान रहे हैं कि हमने परमिशन बैठने की इजाजत नहीं। कैसे इजाजत दे दी आपने बिगर परमिशन किसी को? नहीं, निंदा कीजिए ना, निंदा कीजिए। पुलिस पर जो हमला हुआ वो गलत हुआ। आम आदमी को देते हो, आम आदमी को देते हो बैठने की इजाजत? ये लोग आम आदमी बैठ सकता है बिगर? मैं क्या कह रही हूँ, पुलिस पर जो हमला हुआ क्या वो निंदनीय नहीं है? वरुण जी, उसको रिवर्स करो आप और बोलो गलत बैठे हुए थे, बोलो। अरे बंद करो ना उसको, हमला हुआ तो आपको पता नहीं था? आपकी हिम्मत नहीं है। रामलीला ग्राउंड में आपने क्या किया था? पूछो शिवांगी, रामलीला ग्राउंड में इन्होंने क्या किया था? क्या रामलीला ग्राउंड में क्या किया था इनकी पार्टी ने? मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। मैं वरुण पुरोहित को एक्सपोज कर दूंगा आपको। आपने पुलिस वालों से क्या कराया था रामलीला ग्राउंड के अंदर? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इस तरह की बात करके नेतागिरी चमका रहे हैं। आप नेतागिरी चमकाने के लिए बैठे हैं क्या अपनी? आपको शर्म नहीं आती? 17 पुलिस वालों को इंजरी आ गई और आपको कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। आपको ना वर्दी की शर्म है, ना देश की शर्म है, ना अदालतों की शर्म है। कोई परमिशन नहीं और आप उनको प्रशासन देता है, करने के परमिशन प्रशासन देता है, आप नहीं देते हो। पार्टी के कारनामे देता है। वेद जी नहीं मानेंगे, वेद जी नहीं मानेंगे। हमारे साथ लारी बकरम भी है, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के। क्या आरजेडी इस बात का समर्थन करती है या आरजेडी भी निंदा करेगी? लारी बकरम, बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका। और आरजेडी पूरी तरह से इस संघर्ष में जो देश के बच्चे करा रहे हैं, युवा करा रहा है, आरजेडी अपनी पूरे ताकत के साथ बच्चों के साथ खड़ी है। और ये जो आप बच्चों के साथ खड़े हैं, क्या आप इस देश की पुलिस के साथ खड़े हैं? पुलिस पर हमला करने वालों के साथ खड़े हैं? क्या आप निंदा करते हैं? ये बच्चों के साथ हम भी खड़े हैं, नीट परीक्षा के जो छात्र हैं उनके साथ हम भी खड़े हैं, लेकिन पुलिस पर जो हमला हुआ, क्या आप पुलिस पर इस हमले को निंदनीय नहीं मानते? शिवांगी जी, मैं सुन लिया जाए, बोलने दीजिए, सुन लिया जाए। हमने देखा है बहुत बड़े बड़े वीर और सूरमा भी भागे हैं, उनको भी देखा गया है। ठीक है, देश में अराजकता का स्थिति पैदा करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 22 दिनों से बच्चे बैठे हुए हैं, कोई बात करने नहीं गया। ये क्या इग्नोरेंस है? ये कहां के बच्चे हैं? पाकिस्तान से आए हैं क्या? कोई बांग्लादेश में आए हैं क्या? कहां के बच्चे हैं? ये कौन लोग हैं? आप उठा करके डिटेन कर लेते हो। सोनम वांगचुक जी को जिस तरह से डिटेन किया गया, ये नंगानाच पूरे देश में देखा है। बच्चों के साथ आप अदालत का आदेश पढ़ लीजिए। आरजेडी प्रवक्ता हाई कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़कर आया कीजिए, तैयारी कर आया कीजिए। हाई कोर्ट ने आदेश किया है और अरे उच्च न्यायालय दिल्ली ने आदेश किया है, पढ़ के आया, तैयारी करके आया कि नहीं प्रवक्ता साहब? अराजकता है, अराजकता। आप अदालत को मानते हैं? अदालत को भी नहीं मानते, पुलिस को तो आप मानते नहीं, कानून आप मानते नहीं। आप पार्लियामेंट के अंदर घुसना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आग लगाना चाहते हैं। आप पार्लियामेंट में आग लगाना चाहते हैं क्या?
पार्लियामेंट में तोड़फोड़ करना चाहते हैं। विपक्ष की आवाज हम सुनते जा रहे हैं। आपने देखा किस तरह से जो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, आरजेडी से जुड़े हैं, उनके बयान हमने आपको दिखाए। लगता नहीं है, निंदा नहीं करेंगे। इस देश की पुलिस पर हमला हो जाए, इस देश की पुलिस जो है घायल हो जाए, इस देश की पुलिस की वर्दी पर खून के धब्बे लग जाएं, लेकिन ये निंदा नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं देश की जनता आपको देख रही है, क्योंकि छात्र के नाम पर जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद देश में जिस तरह से अराजकता फैलाई जा रही है, इन दंगाइयों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर चर्चा तो हम ही कर रहे हैं। अब शायद उम्मीद है कि अनमोल पवार इस पर कुछ कह दे। अनमोल जी, आप भी निंदा करेंगे या आप भी कुछ ऐसा ही बयान दे देंगे? मैं बयान भी दूंगा और मैं प्रमाण भी दूंगा, और उसके बाद आप में हिम्मत हो तो आप निंदा करके दिखाना, जरा जूम करके दिखाना भाई। ये जूम करके दिखाओ। ये दिल्ली पुलिस के डकैत, दिल्ली पुलिस के गुंडे जो हैं, जो पत्थर मार रहे हैं युवाओं पे, सिर फोड़ दिए इनके। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 30 दिन से युवा वहां मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। 12 साल में 100 पेपर लीक करा दिए, सरकार ने सुध नहीं ली उनकी। मतलब यहां बैठ के केवल तमाशा देख रही है सरकार। गृह मंत्री चुप है, प्रधानमंत्री बड़ी बात आपने कही है, मैं प्रमाण दूंगा। पता नहीं कहां पत्थर दिखा रहे हैं छात्र है क्या? अनमोल जी, पहले ये प्रूफ कीजिए, आप जिनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या ये लोग छात्र हैं? इस तरह पैदा हुए थे, ये भी कुकर मुत्ते की तरह इसी तरह पैदा हुए थे। अनमोल परमार, मौका मिलेगा मैं बोलूंगा। अगर बीच में कोई इंटरप्ट करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अरे आप शीश महल वाले हो तो आप ऐसे उल्टे सीधी बात करोगे तो बोलेंगे। बताइए, मैं डिबेट में आप एक शराब विक्रेता के रूप में बात करोगे तो ऐसे बोलेंगे। आपको पुलिस वालों का कोई दर्द नहीं है। अगर इस तरह से डिबेट होना है तो फिर मैं सुनिश्चित करूंगा कि कोई ना बोल पाए। चलिए, आपको मौका देते हैं, मौका देते हैं, लेकिन उम्मीद है आपका बहुत एहसान होगा अगर आप मुझे मौका दें। उम्मीद है कि आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो छात्र हो। ये देखो, ये पुलिस वाले पथराव क्यों कर रहे हैं, जरा दिखाना, जूम करके दिखाओ भाई। कैमरामैन प्लीज जूम करके दिखाओ जरा। ये पुलिस कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं। वो आपके मोबाइल में आता है, केवल वो आपके मोबाइल में दिखाई देता है। मैंने बात यहाँ पर क्या की, मैंने बात यहाँ पर क्या की कि क्या आप निंदा करेंगे? नहीं आ रहा उसमें, क्या आप निंदा करेंगे? अनमोल जी, आप निंदा करेंगे? आपने बात ही हटा दी और आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमला कर रहे हैं। ये छात्र है, इस बात का प्रमाण आप देंगे ये छात्र है? जिनकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या ये छात्र है? ऐसा करो, डिबेट करो। नहीं, मैंने आपको मौका दिया, मैंने आपको मौका दिया, मैंने आपको मौका दिया। निंदा करते हैं या नहीं? देश की जनता आपको देख रही है, पुलिस पर हमला हुआ है, आप निंदा करते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? चश्मा लगाइए, हाँ या ना? बहुत सिंपल है, आप हाँ या ना बताइए। मुझे बीच में अगर कोई टोकेगा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप गलत बोलेंगे तो आपको बार बार टोका जाएगा। ये देख के बताओ ना, ये रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। हिम्मत है, हिम्मत है, करो निंदा इसकी। दिल्ली पुलिस छात्रों पे लाठीचार्ज करेगा, तुम टीयर गैस, आंसू गैस छोड़ रहे हो, तुम उनके ऊपर हमला करेंगे, उनके ऊपर लाठी बरसा रहे हो, तुमने वहां इंटरनेट बंद कर दिया, युवाओं की बात करते हो तुम तो गद्दार हो देश के, जिन्हें युवाओं की परवाह नहीं है। एक 65% आबादी वाले देश में जो युवा देश है, वहां पे 12 साल से 100 पेपर लीक हो गए और सरकार की दलाली से फुर्सत नहीं मिल रही। गुरु प्रकाश जी को ऑनर लाइए, गुरु प्रकाश जी को ऑनर लाइए। शर्म नहीं आना चाहिए गुरु प्रकाश जी। अरे तुम जो है युवाओं के भविष्य को तुमने गर्त में धकेल दिया, कोई जवाबदेही तय नहीं की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा, वहां पे ट्रक भर भर के पत्थरों के दिल्ली पुलिस के संरक्षण में लुटियंस जोन में पहुंचते हैं। कैसे पहुंचे? कौन जिम्मेदार है उसका? कौन जिम्मेदार है उसका, ये बताओ, जवाब दो। ये रहे दिल्ली पुलिस के, इन्हें देखो, दिल्ली पुलिस के आपको बोलने का मौका दिया है, आप मेरे मेहमान हैं, अब मैंने आपको बोलने का मौका दिया। दिल्ली पुलिस ने पत्थर मारा, करो निंदा। क्या कहेंगे आप? दिल्ली पुलिस ने पत्थर मारा, करो निंदा। आप निंदा करो, जो आप इसे प्रूफ कीजिए, ये छात्र है, आप करिए इसको प्रूफ। मेरी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है ये डिबेट सिर्फ आपके बारे में नहीं है। पत्थर मार रही है युवाओं को, ऑडियो डाउन कीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। आवाज दबाओगे हमारी, अब आवाज दबाओगे हमारी, ऑडियो डाउन कराओगे हमारा। ऑडियो डाउन नहीं कराओगे, आप पुलिस पर हमला हुआ है और आप निंदा नहीं करेंगे, आप निंदा नहीं करेंगे। शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको, जिसके पिछले बन के काम करते हो आप लोग। आपको शर्म आनी चाहिए। छात्रों की आड़ में, छात्रों की आड़ में वहां पर आप प्रदर्शनकारी भेजते हैं जो लोग दंगाई करते हैं, और उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी, मैं आपको मौका दूंगी, मैं आपको मौका दूंगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गुरु प्रकाश पासवान क्या कहेंगे? करो, अरे बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, उनका बीपी हाई सोचो जो वहां धक्के खा रही हैं। गुरु प्रकाश जी को बोलने देंगे? मेरी बात सुनिए, सरकार से सवाल कर रहे हैं ना, गुरु प्रकाश जी बैठे, बोलिए।